नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, आपका बहुत स्वागत है। अनुज जी, क्योंकि मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं और हर किसी की नज़र पिछले एक हफ्ते से गोल्ड एंड सिल्वर पर है। धड़ाक से नीचे रेट्स आए हैं गोल्ड और सिल्वर के, और जिनकी शादी होने वाली है नवंबर दिसंबर में उनके लिए खुशखबरी ही है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये महज 10 दिन की बात नहीं है। ये अगर आप 2025 के स्टार्टिंग से देखेंगे तभी से ये लोगों की नज़र में गोल्ड सिल्वर था। तो अगर आप देखेंगे 2025 के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, तो गोल्ड करीबन 89% के रिटर्न दे चुका है। सॉरी, सिल्वर 89% रिटर्न दे चुका है और गोल्ड करीबन 70% के रिटर्न दे चुका है। तो सभी की नज़र गोल्ड सिल्वर पे थी। और पिछले 10 दिनों में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि जो फेस्टिवल सीजन गया उसमें फिजिकल के भाव बहुत बढ़ गए थे। हमने देखा फिजिकल मार्केट में गोल्ड का भाव करीबन 1,35,000 तक बिका और सिल्वर करीबन 1-2 लाख तक बिकी है। तो इस वजह से काफ़ी नज़र में रही है लोगों के, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी उठापटक फिजिकल मार्केट में देखने को मिली है। अच्छा, एक सवाल ये भी है जो आम जनता के मन में ज़रूर उठता है कि गोल्ड डिमांड में काफ़ी ज़्यादा रहता है, बट एट द सेम टाइम सिल्वर को देखें तो सिल्वर के रेट्स बहुत ज़्यादा है। कैसे इसे समझे दोनों के डिफरेंस को? देखिए, गोल्ड बेसिकली इज अ प्रीशियस मेटल, जो कि टोटली प्रीशियस मेटल है। जबकि सिल्वर जो है प्रीशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में सिल्वर का जो डिमांड है वो एज ए इंडस्ट्रियल मेटल बहुत यूज़ हुआ है, चाहे वो सोलर पैनल्स में हो, चाहे वो ईवीज में हो, चाहे वो आईफोन्स में हो। जितने भी आपके फ़ोन है सब में आपको सिल्वर मिलता है। प्लस अगर आप देखेंगे तो ईवीज में बहुत डिमांड बढ़ी है। प्लस चिप जो बनती हैं उसमें भी सिल्वर का यूज़ होता है। तो सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूसेज बहुत इंक्रीज़ हुआ है। तो इसके वजह से हम देखते हैं कि सिल्वर के जो प्राइजेज हैं वो बहुत स्पीड से इंक्रीज़ हुए हैं एज़ कम्पेयर टू द गोल्ड, और सिल्वर ने गोल्ड को बीट भी किया है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल का जो सपोर्ट है वो भी सिल्वर को मिलता है, प्लस जो प्रीशियस मेटल का सपोर्ट है वो तो सिल्वर को मिलता ही है। तो यहाँ पर सिल्वर जो है ड्यूअल चलता है। अगर गोल्ड बढ़ेगा तो सिल्वर बढ़ेगा, प्लस अगर इंडस्ट्रियल मेटल बढ़ेंगे तब भी सिल्वर को सपोर्ट मिलता है। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ समझना होगा कि डिमांड जैसे ही किसी भी चीज़ की बढ़ती है वैसे ही उसका प्राइस भी उतना ही उछाल करता है। अभी हाल ही में त्योहार भी थे और हर किसी को खरीदना था ज्वेलरी। बहुत सारे त्योहार आए बीच में, अभी हम बात भी कर रहे थे करवा चौथ, धनतेरस, लेकिन फिर भी तब नहीं कम हुए जितना अब कम हुए रेट्स। देखिए, जनरली क्या होता है, फेस्टिवल जो दिवाली का त्यौहार है इसमें लोग सिल्वर को एज ए ऑस्पिशियस के तौर पर परचेज करते हैं, पूजा के लिए यूज़ करते हैं। तो वो मैंडेटरी हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जनरली फिजिकल मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है क्योंकि हर किसी को फिजिकल चाहिए। तो हमने देखा कि इस बार जो फिजिकल सिल्वर थी उसकी डिमांड बहुत बढ़ी एज कम्पेयर पिछले साल के मुकाबले लोगों ने बहुत खरीदा। प्लस यहाँ पर ईटीएफ की डिमांड ने एक नया रोल प्ले किया। हालांकि पिछले सालों में हमने देखा ईटीएफ उतना नहीं था, बट इस टाइम अगर आप देखेंगे तो ईटीएफ ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। और ईटीएफ का अगर आप पूरा एयूएम देखेंगे दैट इज ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के आसपास एयूएम हो गया। तो मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया है सिल्वर ईटीएफ का। तो सिल्वर ईटीएफ की जितनी भी कंपनीज थी उनकी डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। तो उसकी वजह से हमने देखा कि उनकी डिमांड आने की वजह से सिल्वर जो है फिजिकल मार्केट में शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से सिल्वर का फिजिकल प्राइस बहुत इंक्रीज हो गया। जनरली अगर हम देखेंगे तो सिल्वर का जो प्रीमियम होता है वो 5 से 6 हज़ार रुपये रहता है, बट इस बार जो प्रीमियम है वो 30,000 तक बढ़ गया था। 30,000 मतलब एमसीएक्स का प्राइस प्लस 30,000 रुपये। तो उसकी वजह से हमने देखा कि फिजिकल मार्केट में सिल्वर बहुत इंक्रीज हुआ। अभी मौजूदा रेट्स सर गोल्ड के जो हैं उनमें अगर हम मेकिंग चार्जेस को भी ऐड कर दें मोटा मोटी, तो कहाँ तक रेट्स जाएंगे? देखिए, अभी हमें लगता है कि क्योंकि जो आपका फेस्टिवल सीजन है वो जा चुका है, उसका प्रीमियम डाइल्यूट हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लोग अब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदा था वो बुक कर रहे हैं, या जिन ज्वेलर के पास गोल्ड निचले स्तरों पे था वो वहाँ पे बुक कर रहे हैं। प्लस अब क्योंकि यूएस के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होने वाली दिसंबर में, तो जितने भी आपके हेज फंड्स हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं या असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो अपने पोजीशन यहाँ पे बुक करेंगी। तो हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले 2 महीने काफ़ी कंसोलिडेट करेंगे और आने वाले 2 महीनों में आपको कुछ गिरावट जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि हमने पिछले 6 अगर हम बात करें 6 दिनों के अंदर गोल्ड में करीबन $500 की गिरावट आ चुकी है इंटरनेशनली, और सिल्वर के अंदर करीबन ऑलमोस्ट $9 से $10 की गिरावट आ चुकी है। गिरावट यहाँ पर बढ़ी हुई है, मगर हमें लगता है कि अभी कुछ और गिरावट यहाँ पर आ सकती है क्योंकि 2 महीनों में कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है। हाँ, शादी का सीज़न ज़रूर है जहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ खरीदारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मगर फिलहाल लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो शायद यहाँ पर आपको कुछ नल होती हुई दिखाई देगी। सर, पहले के मुकाबले क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं और आपने बहुत मार्केट अप एंड डाउन सिचुएशंस में भी देखा है, आपने कंपेयर भी किया होगा, क्या पहले के मुकाबले सोना खरीदना आसान हुआ है या मुश्किल हो गया है? आप इसको कैसे कंसिडर करेंगे? पहले जो आसानी से लोग मार्केट में जाते थे और सोच कर रखते थे कि हमें इस फेस्टिवल में ये चीज़ें खरीदनी है, तो अब लोग सोचना भी छोड़ दिए हैं।
देखिए अगर हम बात करें प्राइस की तो डेफिनेटली महंगा तो हुआ है। इवन पिछले साल के मुकाबले इस साल में ही गोल्ड का भाव करीबन 70% महंगा हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्राइस जो गोल्ड का फ्लक्चुएशन है वो इतना फास्ट है कि 1 घंटे में ही रेट बहुत चेंज हो जाते हैं। पहले क्या होता था कि आप घर से अगर आप चल रहे हैं तो आपको पता है कि ये रेट आपको मिलेगा, तो शॉप तक वो रेट मिलता था। बट अभी ये कंफर्म नहीं है कि आप घर से कुछ और रेट सोच के चल रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ तक जाते थे कुछ और चेंज हो जाए। तो ये थोड़ा चेंज हुआ है। हालांकि जो वेन्यूज़ हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे आ गए हैं। अब गोल्ड ETF के थ्रू आप ले सकते हैं, आप फिजिकल गोल्ड तो लेते ही थे, प्लस आप गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो उसकी तरह भी आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं गोल्ड की। प्लस आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तो था ही मार्केट में, बट आप गोल्ड ETF के थ्रू, फिजिकल ETF के थ्रू, इवन डिजिटल गोल्ड के थ्रू भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो बहुत सारे एवेन्यूज़ आ गए हैं जिसकी वजह से डिमांड बहुत इंक्रीज़ हुई है। बट हाँ, प्राइस को लेके थोड़ा अनसर्टेन ज़रूर हुआ है क्योंकि प्राइस बहुत स्पीड से चेंज हो रहे हैं। डिमांड सप्लाई जो फैक्टर है वो यहाँ पे बहुत रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी 2 महीने तो थोड़ा ऐसे ही रहने की उम्मीद है Yes. गोल्ड की रफ्तार को, लेकिन बीच में जो ड्रास्टिक हाई हुआ था गोल्ड, आपने बताया 1,30,000 के Yes, ऊपर yes, चला yes, गया yes. था, उसके पीछे के क्या रीजन है सर? क्योंकि कुछ लोग कंसिडर कर रहे हैं वॉर लाइक सिचुएशन जो अभी है, रशिया यूक्रेन, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है, बहुत सारे रीजंस लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए उसके पीछे एक रीज़न था कि US की गवर्नमेंट शटडाउन हुई थी। अभी 1 महीना पहले शटडाउन हुई थी और वो भी शटडाउन में चल रही है। प्लस यहाँ पर US का जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किए थे, जी, जो कि अब आने वाली मीटिंग है वहाँ पर भी शायद इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। तो ये बहुत करंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से गोल्ड के प्रीमियम इंक्रीज हो गया था। प्लस फेस्टिवल डिमांड, तो हमने देखा कि फेस्टिवल डिमांड के चलते US गवर्नमेंट जो है वो शटडाउन हुई, उसके चलते प्लस सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट रेट कट किए उसके चलते, तो ये 3 बड़े बड़े ऐसे फैक्टर हुए जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस बहुत जल्दी शूट अप हो गए। प्लस जो गोल्ड US का डॉलर है वो गिर गया नीचे, ये US की बॉन्ड यील्ड थी वो करेक्ट हो गई, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो आपकी गोल्ड में शिफ्ट हो गई। तो हमने देखा कि उसकी वजह से बहुत स्पीड से गोल्ड के भाव इंक्रीज हो गए, जो कि एक आम पब्लिक नहीं समझ पाई और कहीं ना कहीं वो उसमें ट्रैप हो गई कि भाई रेट क्यों बढ़ गए, या वो नहीं खरीद पाए, या उन्होंने हाईयर रेट पे परचेज कर लिया। तो जैसी फेस्टिवल खत्म हुआ वो सारा जो है प्रीमियम फेस्टिवल का वो यहाँ पर डाइल्यूट हो गया। मैं एक न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल पेज पढ़ रही थी, तो उसमें एक एडिटर ने लिखा था फॉर गोल्ड कि मैं जब छोटा था तो मैं ये सोचता था कि मैं जब कमाने लगूंगा तो ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ताकि जब तक मेरा रिटायरमेंट पीरियड आए तो मैं उस ज़मीन में चीज़ों को बिल्ड करके पैसे कमाऊंगा। लेकिन अब जिस रफ्तार से गोल्ड बढ़ रहे हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे बचपन से गोल्ड में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, ताकि उससे ज़्यादा मुझे फ़ायदा हो सके। किस चीज़ में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर होगा सर? अब आज के समय में ज़मीन ज़्यादा सही है या फिर गोल्ड? देखिए दोनों का अलग अलग महत्व है। हाँ। अगर आप प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं तो प्रॉपर्टी के साथ एक इशू ये आता है कि आप उसको जब मर्जी चाहे नहीं बेच सकते। हाँ। मान लीजिए आपको अगर कहीं शिफ्ट होना है तो आप हाँ उस जी। जमीन को लेकर नहीं शिफ्ट नहीं हो हो सकते। सकते। ठीक है, गोल्ड के साथ क्या एक बेनिफिट है कि आप उसको जब मर्जी आप बेच सकते हैं। आप चाहे रात को भी आपको जब बेचना, आप ज्वेलरी शॉप पे जाइए, हाँ। इवन आप किसी भी कंट्री में हो, आप अगर आपके पास गोल्ड का कोई भी ऑर्नामेंट है आप उसको बेचकर कैश ले सकते हैं। प्लस गोल्ड को आप कहीं भी रखकर ट्रैवल कर सकते हाँ हैं। जी। अगर आपके पास एक टुकड़ा जमीन का है, उसका ट्रैवल नहीं कर सकते, बट आपके पास अगर 1 किलो गोल्ड की बार है तो आप उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो ईजी कैरी करना है। प्लस ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे वर्ल्ड वाइड एज ए करेंसी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गोल्ड के बेनिफिट बहुत सारे हैं। सिर्फ एक इशू क्या है, उसको रखने का प्रॉब्लम है कि आप उसको कहाँ कैरी करेंगे, उसको आप कहीं चोरी ना हो जाए, वो एक माइंड में रहता है। बट अगर आपको किसी को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो मेरा ये राय है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप एटलीस्ट अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 से 15% आप गोल्ड सिल्वर में ज़रूर रखें। इसका एक पीछे रीज़न ये है कि अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी होगी, मीन्स कहीं भी अगर अटैक होगा, वॉर होगा, कोई भी पॉलिसी चेंज होगा, कोई भी पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी होगी, तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट करेगा। तो अगर आप 100 रुपये अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें 15 रुपये अगर आप गोल्ड में डालते हैं तो पूरे 85 रुपीज़ को सपोर्ट कर देगा। अच्छा सर, क्योंकि बात तो ये कि गोल्ड को हम कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं और बेच सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो पर्सनल ज्वेलर्स है वहाँ से सामान खरीदते हैं, लेकिन जब तक हम उसे किसी ब्रांडेड जगह लेकर जाते हैं तो वहाँ प्राइस डिफरेंस आ जाता है। तो सवाल ये है कि हम अगर सोना खरीदें तो अपने लोकल ज्वेलरी वाले से खरीदें या फिर जाकर किसी ब्रांड से खरीदें? देखिए ये अपनी अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप किसी ब्रांडेड पे जाएंगे तो जनरली देखिए गोल्ड में जो गेम होता है वो मेकिंग चार्जेस का होता है। अगर आप किसी टॉप ब्रांड के पास जाएंगे तो आपको प्योरिटी अच्छी मिलेगी और वहाँ पे आपको हाई थोड़ा सा मेकिंग चार्जेस भी मिलेगा। बट अगर आप लोकल ज्वेलर पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको लोकल में आपको कम जो है मेकिंग चार्जेस मिलता है। बट कहीं ना कहीं
थोड़ा सा एक क्वेश्चन रहता है कि भाई क्वालिटी कैसी होगी, बट आजकल सभी ज्वेलर आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो बेटर है कि अगर आपको कहीं पर भी कॉस्ट कम मिल रही है, अगर आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है क्वालिटी का, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कि चलो ब्रांड से ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 15-18% मेकिंग चार्जेस है, लेकिन एटलीस्ट सही तो है। लेकिन जब आप एक इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो मेकिंग चार्जेस जितना कम हो सके उस पर लेना बेटर है या फिर ट्रस्टवर्दी जगह से? देखिए, ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ज्वेलरी ले रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज्वेलरी हमेशा डेड इन्वेस्टमेंट होती है, वो आप उसको वापस नहीं बेचते हो। ठीक है, अगर आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो या तो आप गोल्ड का कॉइन लें, या फिर आप रॉ गोल्ड लें जो कि आप बार में से कटवा के लें, क्योंकि इसमें आपको मेकिंग चार्जेस नहीं पे करना है। ठीक है, या फिर आप डिजिटल गोल्ड परचेज करें, या फिर आप गोल्ड ETF परचेज करें जहाँ पर आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देना है। अगर आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो वो केवल यूज़ के लिए है, तो ज्वेलरी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ज्वेलरी से डेड इन्वेस्टमेंट कि आपने ले लिया और लॉकर में बंद करके रख दिया। तो अगर आपको ज्वेलरी ले रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि वो आपकी यूज़ के लिए है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट आप अगर गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आप या तो ETF लें, या फिर गोल्ड का रॉ गोल्ड लें, या गोल्ड का कॉइन लें, या फिर बार से कटवा के लें, जिसमें आपको मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है। तो उसको आप कभी भी फिर जाकर इजीली विदाउट मेकिंग चार्जेस नुकसान के आप उसको बेच सकते हो। सर, मैं अच्छे से मुझे वो ईयर याद नहीं है, लेकिन 2010 के पहले ऐसा हुआ था कि अचानक से रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़े थे गोल्ड के, और फिर धड़ाक से कम भी हो गए थे। तो लेकिन उस टाइम तो डिफरेंस जो आया था वो शायद 15-20 हज़ार के करीब था रेट्स, जो अगर मैं सही हूँ तो। तो क्या वो दौर आएगा? देखिए, अगर आप 15-20 हज़ार की बात कर रहे हैं तो वो आ चुका है 6 दिन में। गोल्ड का भाव 12,000 रुपये गिर चुका है, चांदी का भाव करीब 27,000 रुपये गिर चुका है। बट देखिए, उस टाइम में और इस टाइम में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि उस टाइम पे सेंट्रल बैंक्स उतनी जम के खरीदारी नहीं कर रहे थे। इस टाइम पे सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं। प्लस उस टाइम गोल्ड ETF, सिल्वर ETF नहीं था। आज के टाइम में आपके पास गोल्ड और सिल्वर ETF है। तीसरा पॉइंट कि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं वो यहाँ पर बहुत सारे हैं। हमने प्री कोविड और कोविड में ये डिफरेंस देखा है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट करने का तरीका चेंज हो गया। हमने देखा कोविड के टाइम पे लोग उतना एग्रेसिव नहीं थे, बट कोविड के बाद लोगों ने देखा कि भाई आप डिजिटली जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको अगर कहीं ट्रैवल करना है, आपको कहीं शिफ्ट होना है, आपने अगर जमीन में पैसा लगा रखा है, तो वो आप उसको नहीं यूज़ कर सकते, आपको किसी भी रेट में बेचना पड़ेगा। बट आपके पास अगर डिजिटली एसेट है, मीन्स आपने अगर इक्विटी में डाला हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो ए गुड। आपने अगर डिजिटल गोल्ड लिया हुआ है, आपके फिजिकल है, तो आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि लोगों का जो कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट का वो डिजिटली बहुत शिफ्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोग आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टर ये देख रहे हैं कि भाई आपको ऐसा प्रोडक्ट मिले जो डिजिटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो ये गोल्ड और सिल्वर को लेकर बातचीत का सिलसिला चल रहा था। और एक आखिरी सवाल सर, ये कि अभी तक तो रशिया यूक्रेन का वॉर रुका भी नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर की बात करें, अगर टैरिफ जो लगातार वो लगा रहे थे, जिसका विरोध भी कई सारे कंट्रीज़ ने किया, अभी तक वो भी बहुत ज़्यादा शांत नहीं हुआ है। ऐसे में गोल्ड के रेट्स को कम होना हम कैसे देखें, क्योंकि एक फैक्टर तो ये भी था। देखिए, बिल्कुल जैसे ट्रेड वॉर का हमने सुना कि भाई US चाइना का ट्रेड वॉर कुछ प्रोग्रेस में है, इंडिया भी उसमें है कि भाई प्रोग्रेस में, तो एक कहीं ना कहीं जो अनसर्टेनिटी का प्रीमियम था वो भी कम हुआ कि भाई चलो अब ट्रेड वॉर खत्म होगा तो आपका अनसर्टेनिटी खत्म होगा, तो हमने देखा उसका प्रीमियम कम हो गया। हमें लगता है कि इसकी वजह से अभी कुछ और गोल्ड में गिरावट आ सकती है, बट ये गिरावट जो है ना एक मौका होगा खरीदारी करने के लिए, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना के चल रहे हैं, अगर आपका व्यू है लॉन्ग टर्म, अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लेके चल रहे हैं, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। छोटी छोटी क्वांटिटी में एक फ्लो बना के चले कि आपको हर महीने 1 ग्राम 2 ग्राम करके बाय करना, तो आपको एक लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। हाँ, एक ज़रूर आप इस पे ज़रूर बताइएगा कि अगर किसी को भी काम, मैं कहती हूँ बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं, बहुत एक आम घर से आने वाला व्यक्ति, मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी नीचे क्लास का फैमिली, अगर वो चाहता है कि अपनी चीज़ों को वो संजोए, तो वो कैसे आगे बढ़े, उसके लिए एक टेक्निक कोई हो? देखिए, गोल्ड और सिल्वर में आप एक फ्लो बना के चलें। आप एक साथ सारा पैसा ना डालें। आप एक SIP का फॉर्म यूज़ करें कि भाई आपको हर महीने कुछ कुछ क्वांटिटी बाय करनी है। आप हर महीने आप 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम की आप क्वांटिटी को बाय करके चलें। जब जब करेक्शन आए तब आप बाय करके चलें, बट आपको एक इन्वेस्टमेंट फ्लो बनाना पड़ेगा कि मेरा ये टारगेट है कि मैं 3 से 5 साल में उसका व्यू बना के चलूँ। हो सकता है कि आपको वो रिटर्न बहुत जल्दी मिल जाए, बट अगर आप एक लंबी अवधि का बना के चलेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप उसके अलावा कहीं और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो भी आपका हेज हो जाएगा। तो गोल्ड बेसिकली इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेजिंग, प्रोडक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर ट्रेडिंग। मीन्स अगर आप सोच रहे हैं कि जैसा रिटर्न इस साल मिला वैसा मिले, वो पॉसिबल नहीं है। बट ये कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। 9 कैरेट गोल्ड को लेकर बहुत पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, तो उसको कैसे देखा दैट इज जाए? अगेन पार्ट ऑफ ज्वेलरी। हाँ, अगर आप 9 कैरेट का गोल्ड ले रहे हैं तो आप ज्वेलरी ले रहे हैं बेसिकली। तो आप एक तो आपको सिर्फ 9 कैरेट का गोल्ड मिलेगा, ठीक है,
उसके अंदर आपको 9 कैरेट की प्योरिटी ये मिलेगी। मिथ है लोगों के अंदर कि सोना तो सोना है, 18 कैरेट का लो, 22 कैरेट का लो, लेकिन एक तरह से हमने थोड़ा सा अच्छी जगह लगा दिया। देखिए 9 वो कैरेट तो क्या आप वर्थ इट है 9 हाँ कैरेट? आप जो 9 कैरेट लेंगे आप उसकी पेमेंट भी उतनी करेंगे। हाँ। ठीक है, अगर आप 9 कैरेट की ज्वेलरी ले रहे हैं तो पेमेंट भी आपकी 9 कैरेट की पेमेंट होगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, 9 कैरेट का आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही जा रहा है। बट अगेन मैं वो कह रहा हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ज्वेलरी की तरफ मत देखिए, क्योंकि ज्वेलरी से डेट लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे ज्वेलरी ले लेते हैं, हाँ। बट क्योंकि उसका आप बेच नहीं पाओगे तो उसका क्या फायदा है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप रॉ गोल्ड लें, गोल्ड के कॉइन लें, या फिर गोल्ड ETF में पैसा डालें, जिससे कि आप उसको बेच सकें टाइम आने पर, क्योंकि ज्वेलरी आप नहीं बेच पाएंगे। बहुत तरीके हैं जहाँ पर हम सेव कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से ये हम आपको बता रहे थे। और साथ ही अगर आप सोच रहे हैं कि आप गोल्ड खरीदें तो कब खरीदना आपके लिए सही होगा, ये भी हमने आपको बताया। और अभी हाल ही में इन दिनों बहुत उछाल और बहुत ज़्यादा चेंजेस गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में हमने देखा, जिससे आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा, उसको विस्तार से हम बता रहे थे। अगर आपके कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर कमेंट कर पूछें।